हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंटी एरिदमिक एजेंट्स के बारे में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के बारे में बात करा था। आज हम बात करेंगे एंटी एरिदमिक ड्रग्स या एंटी एरिदमिक एजेंट्स के बारे में। तो स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए, एंटी एरिदमिक एजेंट्स को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भैया ये एरिदमिया क्या होता है। अभी देखिए कितना बढ़िया टॉपिक है, इसका नाम है एरिदमिया। ठीक है, एरिदमिया। अब देखिए एरिदमिया क्या होता है। बहुत बुक्स में अलग अलग बातें दी गई हैं। बहुत ही इस टॉपिक को जो है टफ, जितना टफ हो सके बनाने वाले ने उतना बनाया है। सिंपल सी बात यह है कि भैया हमारा हार्ट है वो बीट करता है, मतलब हार्ट बीट जिसे हम बोलते हैं ना, ठीक है। उसके लिए वो इम्पल्सेस जो करंट होती हैं आपके, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, उसका यूज़ करता है। उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के सीक्वेंस में जब दिक्कत आने लगती है, ठीक है, वो सीक्वेंस जो है अपने नॉर्मल रिदम से चेंज होने लगता है, उस सिचुएशन को एरिदमिया कहते हैं। एज सिंपल एज दैट। मतलब अगर कोई मुझसे पूछे या आपसे पूछे कि भैया एरिदमिया किस बला का नाम है, तो सीधे सीधे आप ये बोलेंगे भैया एरिदमिया क्या होता है, अल्टरेशन इन द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिदम। ठीक है, क्लियर है इतना। ये सिंपल सा एरिदमिया है। इसके कुछ कॉज होते हैं, इसमें से दो मेन कॉज होते हैं। एक तो आता है जो आपका पेस मेकर सेल्स होती है, ठीक है, पेस मेकर, ठीक है, पेस मेकर सेल्स अगर फेल हो जाए, ठीक है, पेस मेकर सेल जो है प्रॉपर फंक्शन ना कर पाए, तो ये एरिदमिया की सिचुएशन होती है। और दूसरा जो है अगर कोई और डिजीज़ आ गई आपका, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है, जिसको हम प्लैक कहते हैं आपका, ठीक है, जैसे हार्ट की ओर जाने वाले वेंस जो होते हैं उसमें अगर प्लैक आ जाता है, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस प्लैक कहते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है या एंजाइना का अटैक आ सकता है। वो हो जाए, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए, ठीक है, या लंग डिजीज़ वगैरह कुछ हो जाए, नोट्स में मैंने दे रखा है बाय द वे, तो जो है आपका ये एरिदमिया होने के चांसेस होते हैं। अब इसमें बात हम करते हैं एंटी एरिदमिक ड्रग्स के बारे में। अब एंटी एरिदमिक ड्रग्स क्या होती हैं, ठीक है, वो एजेंट्स जो आपका एरिदमिया को ट्रीट करते हैं। जो ड्रग आपका एरिदमिया को ट्रीट करती है वो एंटी एरिदमिक ड्रग्स हो गई, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन भी है, मैंने नोट्स में सब दे रखा है, आप क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। 4 क्लासेस होती हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4। क्लास 1 में जो है आपका जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्लास 2 में जो है बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। क्लास 3 में हम जो है रीपोलराइजेशन को प्रोलॉन्ग करने के लिए जो होता है आपका वो दिया जाता है। और लास्ट आपका जो क्लास 4 है उसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिए जाते हैं। ये इसका सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। अब हम कुछ ड्रग्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहली ड्रग है आपका क्विनिडीन सल्फेट, ठीक है, स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, जो ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका, ठीक है। क्विनिडीन सल्फेट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोकेनामाइड। अब देखिए ये नाम आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, सॉल्ट में दिया जाता है ये, ठीक है। सॉल्ट क्या करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है या सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है, या दोनों चीज़ों को बढ़ा देता है। इन तीनों में से कुछ होता है आपका जिसमें हम सॉल्ट यूज़ करते हैं। क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है, अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक प्यारा सा स्टार मार्क आ चुका है, ये वाला देखिए स्टार मार्क, ठीक है। अब जिसमें ये स्टार मार्क लगा है उसको हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। थोड़ा डिटेल में मतलब उसका हमको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना है, उसका हमको स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो स्ट्रक्चर तो ये रहा, ठीक है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका डाइसोपायरामाइड है, अमाइड ग्रुप लगा हुआ है इसमें, ठीक है, मतलब अमाइड ग्रुप के वजह से है ये, ठीक है। और आपका ये आपका फॉस्फेट है आपका, ठीक है, ये वाला जो है आपका फॉस्फेट है, तो डाइसोपायरामाइड फॉस्फेट इसका नाम हो गया आपका। अब ये क्या करता है, आपका एंटी एरिदमिक एजेंट है ये, ठीक है, एंटी एरिदमिक ड्रग है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये क्या करता है, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। ये क्या है, बेसिकली सोडियम चैनल ब्लॉकर है। सोडियम चैनल ब्लॉकर अगर हम देते हैं तो क्या होता है, आपका जो कार्डियक मायोसाइट्स हैं, ठीक है,
उनमें जो एक्शन पोटेंशियल है वो ब्लॉक हो जाता है। अगर एक्शन पोटेंशियल ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है, इसको आप एचईपी में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो क्या होता है वहाँ पर आर्टेरियल फिब्रिलेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे ये कोई वो है आपका इस तरह से आपका, ठीक है। अब यहाँ से जो है कोई करंट आया, करंट का काम क्या है, यहाँ से घूमते हुए जाना और निकल जाना, ठीक है। लेकिन अगर करंट आया और यहाँ पर इस तरह से फिब्रिलेट हो गया, ठीक है, और फिर क्या हुआ, इसी में घूमता रहा और ये यहाँ से बाहर नहीं निकला, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं आर्टेरियल फिब्रिलेशन, ठीक है। इसको टैकल करने के लिए क्या है, जो सोडियम चैनल है उसको आप ब्लॉक कर दीजिए, तो सीधे फिब्रिलेशन होगा ही नहीं आपका, ठीक है। तो ये है, अब ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर के बाद हम पढ़ेंगे इसका SAR। अब SAR में भी हमें ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं करनी, हमें मेन चीज़ देखनी है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस नाइट्रोजन पे, ये जो नाइट्रोजन साहब है यहाँ पर बैठे हुए, इस नाइट्रोजन पे ध्यान से समझिएगा, इस नाइट्रोजन पे जो है ये ग्रुप लगा हुआ है जिसका नाम है आपका एल्काइल सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, आप बोल दीजिए। आइसोप्रोपाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं 2। आइसोप्रोपाइल ग्रुप मतलब, आइसोप्रोपाइल ग्रुप मैं आपको बना देता हूँ इस तरह से। अगर कोई ग्रुप है, इस ग्रुप को हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अगर मैं इसको वैसे लिखूँ तो यहाँ पर आ जाएगा CH, इधर आ जाएगा CH3 और ये CH3, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस सिचुएशन में, ये देखिए आप यहाँ पर आपका एक ग्रुप ये लगा हुआ है और एक ग्रुप जो है इधर नीचे ये वाला जो ग्रुप है ये लगा हुआ है, ठीक है। तो 2 जो है आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या होता है आपका, ये आपका अमाइड चेन में लगा हुआ है। अमाइड मतलब ये वाला CONH2, अभी हम अमाइड में भी आएंगे, ठीक है। अब ये अमाइड चेन जो है इसमें आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या करता है, क्रिटिकल रोल प्ले करता है सोडियम चैनल को ब्लॉक करने की एक्टिविटी में, जो है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है आपका, लिपोफिलिसिटी को बढ़ाता है ये, और बेटर पेनिट्रेशन करता है सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। ये क्या करता है, लिपोफिलिसिटी को बढ़ा देता है और पेनिट्रेशन रेट को भी बढ़ा देता है आपका, ठीक है, इंक्रीज कर देता है। तो ये हो गया इसका काम। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसमें आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, ये जो रिंग है, ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें आपका एक नाइट्रोजन अटैच है फिनाइल रिंग में इस तरह से, इस तरह से, तो इसका नाम है पायरिडीन। अब ये नाम आपने सुना होगा जरूर, ठीक है। जो पायरिडीन है आपका, ये क्या करता है, प्रॉपर बाइंडिंग करता है, ठीक है, सोडियम के साथ, जिससे सोडियम ब्लॉक हो जाए, सोडियम चैनल के साथ बाइंड हो जाता है और सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है आपका, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बोलेंगे कि भैया पायरिडीन को हटा के कोई और ग्रुप हम लगा लें, ठीक है, नहीं आएगी एक्टिविटी, आएगी ही नहीं एक्टिविटी, ठीक है। और अगर एमाइड ग्रुप है, ये एमाइड ग्रुप जो मेन एक्टिविटी, जो ये तो बाकी चीज़ें तो लिपोफिलिसिटी बढ़ा रहे हैं, बाइंडिंग बढ़ा रहे हैं, ठीक है, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन जो मेन एक्टिविटी दे रहा है वो दे रहा है ये एमाइड ग्रुप, ठीक है। इस अमाइड ग्रुप में भी अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे तो एक्टिविटी नहीं आएगी, मॉडिफिकेशन नहीं चलेगा इसमें। तो हमने 3 चीज़ें इसमें देख रहे हैं हम। पहला तो ये जो है एल्काइल सब्स्टिट्यूशन लगाया हमने इधर पे, दूसरा जो है हम यहाँ पर जो है पायरिडीन रिंग देख रहे हैं, और तीसरा ये एमाइड ग्रुप देख रहे हैं, ठीक है। और सॉल्ट भी आप लिख सकते हो, फॉस्फेट जो है इसके साथ लगा हुआ है, जो इसकी लिपोफिलिसिटी को और ज़्यादा बढ़ा रहा है, ठीक है, पेनिट्रेशन को भी बढ़ा रहा है। तो ये जो है इसका मेन जो है सार है। अब हम बात करते हैं इसके सिंथेसिस की। अब सिंथेसिस बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसमें कुछ ज़्यादा टिपिकल चीज़ें हैं नहीं। देखिए ये जो कंपाउंड है 2 ब्रोमो पायरिडीन, पायरिडीन ग्रुप में जो है ये ब्रोमीन लगा हुआ है, तो इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो पायरिडीन। और ये जो एसीटोनाइट्राइल ग्रुप है आपका, उसमें दूसरे पोजीशन पे फिनाइल है, तो 2 फिनाइल एसीटोनाइट्राइल जो है ये कंपाउंड है। अब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो HBr निकल जाएगा। अब HBr कहाँ से निकलेगा, यहाँ से Br निकलेगा और यहाँ से H निकल जाएगा, इस तरह से जो है HBr निकल जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन डायरेक्ट जो है यहाँ पर अटैच हो जाएगा और इस तरह से ये कंपाउंड बना देगा आपका, ठीक है, ये कंपाउंड बन गया है आपका, ठीक है। अब उसके साथ प्लस उसकी रिएक्शन होगी 2-chloro-NN डाईआइसो प्रोपाइल इथाइलामीन। अब इतना आपको अगर याद नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको याद कैसे करना है आपको, जो उसका मेन स्ट्रक्चर है। अब देखिए मेन स्ट्रक्चर में आ जाते हैं एक बार, ये इसका मेन स्ट्रक्चर है। इस मेन स्ट्रक्चर में आप, कहाँ गया ये कर्सर है, इस कंपाउंड को याद कर लीजिए। अब देखिए
क्या बोल दिया मैंने, ये वाला जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को याद कर लीजिए और यहाँ तक CH2, CH2N और ये दो जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, और इस CH2 के साथ आप Cl लगा दीजिए, ठीक है। वही इसमें भी कर रखा है, ये ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये आपका सॉरी कहाँ गया, ये है, ये आपका Cl लगा हुआ है, ठीक है, और ये CH2 और ये पूरा वो रिंग लगी हुई है, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको HCl निकालना है, लाइट चली गई थी बीच में, ठीक है। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, HCl निकालना है। HCl कैसे निकलेगा भैया, देखिए यहाँ से तो आपका Cl निकल जाएगा, और अगर इधर बात करें, इधर से आपका H निकल जाएगा, और ये सब मर्ज हो जाएगा, और मर्ज होके जो है ये कंपाउंड बन गया आपका सिंपल, ये वाला कंपाउंड बन गया। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं H2SO4 की प्रेजेंस में पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा, कहाँ पर, इस Cn पे, ये जो Cn है। अब मैंने पिछले लेक्चर में, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, जब भी हम साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो हमेशा ये रूल है, हमेशा एसिड बनता है। वैसे ही एक रूल और है, जब भी हम साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमेशा जो है अमाइड बनता है, CONH2 बनता है, तो वही ये बनेगा CONH2, ये हो गया CONH2 इधर, ये CONH2, बाकी का कंपाउंड सेम है, और इसका नाम है डाइसोपायरामाइड फॉस्फेट। मतलब डाइसोपायरामाइड ये बना है, उसके बाद इसमें फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा, एक रिएक्शन, एक सिंथेसिस और होगी, प्लस जो है फॉस्फेट ग्रुप है वो लगा देंगे तो पूरा रिएक्शन खत्म हो जाएगी, ठीक है। इतना भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सी सिंथेसिस है, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर याद करना है, आपको बस और कुछ याद नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और ड्रग्स के बारे में जिनमें स्टार मार्क नहीं है, सिर्फ स्टार मार्क की एक ही ड्रग है इसमें, ठीक है, इसलिए इसके आने के चांसेस ज़्यादा है। अगर अरिथमिया आएगा तो ये ड्रग जरूर आएगी। तो ये है कुछ ड्रग्स, अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले है आपका फिनोटाइन सोडियम का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, या नीचे जो है आपका मैंने डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे रखे हैं, उससे आपको ये पूरा मिल जाएगा, ठीक है। फिनोटाइन सोडियम, इसके यूजेस में आपको ये लिखना है कि आर्टेरियल फिब्रिलेशन को कम करता है और यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एरिथमिया, ठीक है, सब में यही लिखना है आपको। उसके बाद है लीडोकेन। अब ये लीडोकेन हाइड्रोक्लोराइड जो है आपका, ये लोकल एनेस्थेटिक भी है और इसमें भी यूज़ किया जाता है। इसको लीडोकेन को हम लिग्नोकेन भी कहते हैं, ठीक है, दो नाम से बोलते हैं इसको। फिर है टोकेनाइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैक्सिलेटाइन। अब देखिए क्या नाम है ये अजीब सा, मैक्सिलेटाइन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। लेस्केनाइड, ठीक है, लेस्केनाइड हाइड्रोक्लोराइड। और नेक्स्ट है आपका एमियोडेरोन, ठीक है, एमियोडेरोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखिए स्टार मार्क नहीं है तो मैं अगेन बोल रहा हूँ, अपने दिमाग को शांत रखिए, प्रेशर मत लीजिए कि हाय दैया हम इतने सारे जो है कंपाउंड के स्ट्रक्चर को कैसे याद करेंगे, हम तो भूल जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं याद करने की, सिर्फ जिसमें स्टार मार्क है उसको याद कर लीजिए। एटलीस्ट अगर इक्का दुक्का कोई ऐसे कंपाउंड आ भी गए जिसमें स्टार मार्क नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है, उन क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं, बशर्ते आपने स्टार मार्क की लगभग सारी ड्रग्स को पढ़ा हुआ है। तो आपको स्टार मार्क की सारी ड्रग्स पढ़नी है, और उसमें भी देखिए, उसमें भी आपको क्लास तो याद हो ही जाएगी, सिलेबस बार बार पढ़ेंगे तो बस आपको उसका स्ट्रक्चर याद करना है। सिंथेसिस भी आप दिमाग में रखिए, क्योंकि आपको उसी स्ट्रक्चर को तोड़ मड़ोड़ के जो है सिंथेसिस देनी है, तो सिंथेसिस को बार बार प्रैक्टिस करेंगे। करत करत अभ्यास ते जड़मत होए सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। ये जो है एक बहुत अच्छा दोहा मुझे अभी अचानक याद आया, ठीक है, कि कुएं में जो एक कुआं होता है, ठीक है, उसमें जो रस्सी हम डालते हैं और रस्सी को बार बार खींचते हैं तो रस्सी पर भी निशान आ जाता है। तो अभ्यास करते करते जो है जड़मत होए सुजान, सुजान मतलब पढ़ा लिखा, मतलब बढ़िया समझदार इंटेलेक्चुअल, और जड़मत मतलब मंद बुद्धि। तो अभ्यास करते करते जो मंद बुद्धि है वो भी पढ़ा लिखा हो जाता है। किस तरह से, जिस तरह से जो है कुएं के अंदर रस्सी जो आ रही है बार बार, तो पत्थर पे फिर भी निशान पड़ जाता है, ठीक है। अब मैं ये थोड़ा फिलोसफिकल बात हो गई मेरी, ठीक है, मैं मोटिवेशनल बिल्कुल बातें नहीं करता। आई हेट मोटिवेशनल स्पीकर्स, क्योंकि वो जो है एक नशे की तरह थोड़ी देर के लिए ड्रग दे देते हैं, फिर आप थोड़ा पढ़ने लग जाते हो, फिर आप वही बैक टू नॉर्मल लाइफ हो जाते हो। तो उसमें आप बिलीव मत करिए, इंस्पिरेशन में बिलीव करिए, ठीक है। इमोशन अपने साथ जोड़िए कि आप ये क्यों पढ़ रहे हैं। ये पढ़ना ज़रूरी नहीं है। पढ़ना क्यों ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये तो आपको भूल जाना है। कोई आपसे नहीं पूछेगा भैया लीडोकेन का स्ट्रक्चर बताओ, कोई आपसे हाँ ये
ज़रूर पूछेगा कि अरेदीमिया क्या होता है, क्योंकि ये बेसिक है। फार्मेसी फील्ड में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन आपको कैसे पढ़ना है, मज़े के लिए पढ़ना है। आपको क्यों पढ़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ना है। अब देखिए मैंने कितनी बेहतरीन बात कर दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट ड्रग है आई थिंक ये, हाँ लास्ट ड्रग है ये, इसका नाम है सोटेलॉल। ठीक है, सोटेलॉल ये स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, तो ये आज की छोटी सी वीडियो है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। सेकेंड यूनिट में हम जो है, थर्ड यूनिट में हम जो है एंटी एरिथमिक ड्रग ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, तो जो है 2 यूनिट हमारी ख़त्म हो गई, तीसरी यूनिट का पहला टॉपिक भी ख़त्म हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग्स या लिपिडेमिक एजेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।